फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी लोगों को ईद की बहुत 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 ही ज़्यादा मुबारकबाद। दोस्तों, आज ईद के मौके पर मैं एक ऐसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था। उस टॉपिक का थंबनेल देख करके तो आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि आज का वीडियो किस सब्जेक्ट पर बेस है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए गाइस, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ और साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं बाय यूट्यूब बहुत सारे लोगों को उनके फिटनेस गोल की तरफ ले जाने में उनकी हेल्प करता हूँ, उनके वेल्थ गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प करता हूँ। तो आज के टॉपिक की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि कुछ समय पहले की बात है, ऑलमोस्ट 4-5 महीने पहले की बात है। मेरे पास किसी बंदे की कॉल आती है जो कि मुझसे बोलता है कि सर, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है और मुझे अपने वेट को मैनेज करना है, मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको स्टार्टिंग प्रोसेस बताया। जैसा कि मुझे मेरे लीडर्स, मेरे अपलाइनर के थ्रू पता चला कि जब भी आपके पास कोई फर्स्ट टाइम बंदा आता है तो आप उससे एमआरपी कस्टमर बनाएं, और अगर वो अपनी आईडी के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप उसको कोशिश ये करें कि जहाँ तक हो सके पहली बार में आप उसे एमआरपी पे अपना न्यूट्रिशन दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ से अगर वो इंटरेस्टेड है देन आप उसकी आईडी को क्रिएट करें। तो मैंने इसी प्रोसेस के थ्रू जब उससे एमआरपी पे प्रोडक्ट की बात करी तो उसने कहा कि सर, जहाँ तक हो सके मैंने किसी से सुना है कि यहाँ पे अपनी आईडी को लगा करके कुछ हम डिस्काउंट पे प्रोडक्ट को पा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें भी इस प्रोसेस के बारे में बताएं। तो जब मैंने आईडी लगा करके उससे बोला कि जब आप एक पीसी आईडी क्रिएट करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट से न्यूट्रिशन की स्टार्टिंग होती है, और अगर आप एक एसोसिएट आईडी क्रिएट करते हो तब आपको 25% के डिस्काउंट से आपका न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होता है। मैंने दोनों आईडी के बारे में उसको डिटेल से बताया। फिर उसका तीसरे चौथे दिन हमारे पास कॉल आता है कि सर, उन्होंने किसी और बंदे को यूट्यूब के ज़रिए ही ढूंढ करके कॉल किया था और वो तो उसको 50% पर पूरा न्यूट्रिशन देने को रेडी है। सुन करके मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, हालांकि बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास कई बार इस तरह की क्वेरीज आ चुकी हैं। हालांकि जनरली ऐसे केसेस में लोग सामने वाले का नाम नहीं बताते हैं कि हमें कहाँ से ये न्यूट्रिशन मिल रहा है या कौन हमें इस डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देने को रेडी है। बट फिर भी उस केस में मुझे उस बंदे ने फला बंदे का नाम भी बता दिया मेरे पूछने पर कि कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको 50% के रेट पर न्यूट्रिशन देने को रेडी है। तो उसने थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए मुझे उसका नंबर दिया, और जब मैंने उसको कॉल किया तो मुझे सबसे ज़्यादा एक शॉकिंग बात पता चली। सामने वाले से जब मेरी बात हुई तो वो मेरे से बोलता है कि वो हर्बल लाइफ में एक मिल टीम की पोजीशन पर है। तो मैंने उससे बोला कि आपने फर्स्ट टाइम ही एकदम न्यू बंदे को 50% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट कैसे देने की बात कर ली। हालांकि मैं उसका नाम बताने वाला नहीं हूँ। तो उसने मुझे जो बात बताई सुन करके मुझे बहुत ही अजीब लगा। उसने मुझे बताया कि सर, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि हर्बल लाइफ में रॉयल्टी इनकम को लेने के लिए, सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन को करने के लिए, नेक्स्ट पिन को करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे वॉल्यूम्स की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार होता क्या है कि इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हमें ढेर सारे वॉल्यूम एक साथ परचेज करने पड़ते हैं। अब जब ढेर सारा न्यूट्रिशन हमारे पास है तो उसको हमें कहीं ना कहीं तो निकालना ही है। शायद इसी वजह से हम लोगों को पूरा 50% के डिस्काउंट पर देने की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि इस बंदे की बात तो बिल्कुल सही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मिल टीम होते हुए भी उसे अपने न्यूट्रिशन को 50% प्राइस पर नए बंदे को देने के लिए वो रेडी है। तो इस स्टोरी को आपको बताने का पर्पस मेरा केवल यही है कि अगर उस मिल टीम की बात करी जाए या ढेर सारे लेजेंड्स जो कि एक अच्छी डेजिग्नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ढेर सारे एसोसिएट जो कि एक अच्छा काम करते हैं, ये सारे लेजेंड अगर आप इनको किसी भी सेमिनार्स, किसी भी ऑनलाइन क्लब या फिर ऑफलाइन क्लब या फिर किसी मीटिंग में आप सुनोगे तो ये आपको ज्ञान बांटते हुए नजर आएंगे
कि हमें किसी को पहली बार में ही न्यूट्रिशन डिस्काउंट पर नहीं देना है। जहां तक हो सके उसे आपको एमआरपी कस्टमर पहले बनाना है। एमआरपी कस्टमर बनने के बाद फिर आपको अगले महीने या फिर दूसरे महीने देन आपको उसकी आईडी के बारे में उसको बताना है, और फिर जब वो आईडी क्रिएट करता है तब उसको यहाँ पे डिस्काउंट की शुरुआत होती है। लेकिन यही सारे लोग पर्दे के पीछे पूरा फुल 50%, 42% जितना हो सकता है डिस्काउंट पर न्यूट्रिशन देने के लिए रेडी हुए पड़े हैं। तो अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों की वजह से कंपनी की इमेज पर और बहुत सारे नए लोगों के काम पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ के एसोसिएट्स बात करते हैं कि हम लोगों की हेल्प करते हैं। इवन अगर आप उनके पास जाओगे तो भी आपको बताएंगे कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, और अगर आप उनके न्यूट्रिशन के या फिर क्लब के यूज़र बनते हो, क्लब के मेंबर बनते हो, तो फिर आपको 2, 4, 6 दिन के बाद वो आपसे कहेंगे कि आप भी कुछ लोगों की हेल्प करिए। मैं आज तक की इस बात को लेकर के हमेशा कंफ्यूज हूँ, और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हो तो फिर बात यहाँ पर हेल्प की कैसे आती है। ये तो वही बात हो गई कि आप कॉलोनी के जनरल मर्चेंट की शॉप पर जाइए, और अगर आपको दूध की, चाय की पत्ती की और चीनी की ज़रूरत है, आप उसको पेमेंट करके सारा का सारा सामान लीजिए, और उसके बाद शॉप कीपर किसी से बताए कि मैंने फला बंदे की उसको चाय बनाने में हेल्प करी। तो भैया ये हेल्प किस तरह की है, मुझे ज़रा आप डिस्क्राइब करोगे। जब आप पूरा का पूरा चाय की पत्ती का, दूध का, चीनी का, हर एक चीज़ का पूरा पेमेंट आप ले रहे हो, तब उसमें हेल्प किस बात की आती है। अगर आपको हेल्प करना है तो आप इनमें से किसी भी चीज़ का या फिर किसी एक चीज़ का अगर आप पेमेंट नहीं ले रहे हो, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने सामने वाले की हेल्प करी। तो यहाँ पे मैं ये बात आपको इस वजह से बोल रहा हूँ कि जब आप न्यूट्रिशन का पूरा पेमेंट ले रहे हो, साथ ही साथ आप क्लब के नाम से पेमेंट ले रहे हो, आप अलग अलग चार्जेस मांग रहे हो, यहाँ तक कि कुछ तो ढीठ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपसे फूड लाइसेंस बनाने का भी एक अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, जबकि फूड लाइसेंस की फीस ओनली 100 रुपीज़ 1 ईयर के लिए होती है। वो आपसे कभी कभी 1000 रुपीज़, 1500, 2000 रुपीज़ तक की आपसे फूड लाइसेंस के नाम पे ले लेते हैं। कुछ मेरे पास कॉल ऐसी भी आती हैं कि सर उनके कोच ने उनकी आईडी बनाने के लिए भी उनसे 1000-2000 रुपए की डिमांड करी है, और उन्होंने दे भी दिया है। हालांकि मैं हर एक एसोसिएट के बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप एक बेहतर कोच हैं, अगर आप एक बेहतर तरीके से लोगों की रियली हेल्प कर रहे हैं, उनको कंपनी की सही बात बता रहे हैं, सही पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बीइंग अ यूट्यूबर, मेरे पास दिन भर में जाने ऐसी कितनी कॉल्स आ जाती हैं जिनमें लोग अपने कोच से या फिर इस तरह की एसोसिएट की गलत बयानबाजी से या मिस गाइडेंस से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि शायद यही वजह है कि मुझे इस टाइप का एक वीडियो बना करके आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ रही है।